हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 21.2 का जो वॉल्यूम हमारी रनिंग एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज रनिंग में है, इसी के क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटा। आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, what is the ratio of the volume of the first sphere to that of the second sphere? क्लियर बेटा। यहाँ पर दो स्पेयर हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हमने मान लिया कि लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर इक्वल आर the radius of second sphere इक्वल यहाँ पे बेटा 2r, ठीक है। क्योंकि जो हमारे सेकंड है स्पेयर, उसकी रेडियस फर्स्ट की डबल है। क्लियर है। अब इसमें आपसे कहा गया है कि यहाँ पर फर्स्ट स्पेयर, तो यहाँ पर इनके वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर। तो बेटा फर्स्ट स्पेयर यानी वॉल्यूम होता है स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये ध्यान रखिए कि हमारे पास स्पेयर दो हैं, तो हम रेडियस को R1 और R2 कह देंगे। फर्स्ट स्पेयर की रेडियस को R1 बोल देंगे और सेकंड को R2 के। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ आया R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। तो बेटा हमारे पास जो सेकंड स्पेयर है वो R2 रेडियस है, और फर्स्ट स्पेयर है उसकी रेडियस R1 है। तो फर्स्ट की, तो ये तो हमारा R क्यूब हो गया बेटा, अपॉन R2 हमारे पास है 2R का क्यूब, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ R1 और यहाँ इसको R2 लिख सकते हो, ठीक है बेटा, का क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया आर क्यूब इक्वल 8R क्यूब। तो यहाँ आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। 1/8 इक्वल 1/8। तो इसका जो रेशियो आया बेटा वो 1/8 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बेजल इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फेरिकल बाउल इज फुल ऑफ वाटर। इट्स कंटेंट आर एम्प्टीड in a right circular cylinder. The internal radius of bowl and the cylinder are 3.5 centimeter and 7 centimeter. तो यहाँ सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है, फॉर सिलेंडर यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। यहाँ इसकी हाइट मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हेमीस्फीयर क्यों लिखा बेटा, बाउल है और बाउल हेमीस्फेरिकल होता है, आप बाउल भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ बाउल यानी हेमीस्फीयर। तो ये हमारे पास हो गया पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हुआ,
यहाँ सिलेंडर की कैपिटल आर रेडियस थी तो ये 7 इंटू 7 इंटू एच फाइंड करना है। 2/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल 2/3 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10। बेटा यहाँ हमने डेसिमल फिनिश कर दिया है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ 7 5 जा 35, ये भी 7 5 जा 35, क्लियर बेटा। तो h इक्वल 2 इंटू 25 इंटू 35, देखो 2 5 5 जा 25, ये 35 अपॉन 3 इंटू 10 इंटू 100, ये 100 आ गया। 25 4 जा 100, क्लियर बेटा। अब देखो, अब यहाँ से 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। h इक्वल आ गया 7/3 इंटू 4, h इक्वल 7/12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये 7/12 सेंटीमीटर h की वैल्यू है। तो हमारा जो पानी का तल है सिलेंड्रिकल कितना ऊपर उठ जाएगा, 7/12 सेंटीमीटर। चाहें तो आप इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास 11 ये है, ए सिलेंडर हुज हाइट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। जो हमारी हाइट है सिलेंडर की वो रेडियस की डायमीटर की 2/3 है। हैज़ द सेम वॉल्यूम एज स्पेयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो स्पेयर की रेडियस कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। आगे चलिए, सबसे पहले बेटा रेडियस ऑफ स्पेयर, स्मॉल आर कह दिया बेटा इसको, ठीक है, या कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर कह दिया हमने, इक्वल 4 सेंटीमीटर। ये अब हम किस पे आ गए बेटा, सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस की बेटा कितनी है, वो डायमीटर की 2/3 है। तो लिखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल 2/3 इंटू डायमीटर, ठीक है। सिलेंडर की जो हाइट है वो डायमीटर की 2/3 है, तो 2/3 और डायमीटर कितना होगा बेटा 2r। तो ये कितना हो गया आपके पास 4/3r। तो ये डायमीटर, यहाँ हाइट निकल के आ गई बेटा सिलेंडर की h, ठीक है बेटा। चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू बी कैपिटल आर, ठीक है बेटा। सिलेंडर की रेडियस को हमें फाइंड करना है और उसको हमने लेट कैपिटल आर कर लिया है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ, यहाँ क्या है बेटा आपके पास स्पेयर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कैंसिल हुआ, यहाँ कैपिटल आर निकालना है आपको, इनटू हाइट आपने सिलेंडर की निकाली है 4/3 आर इक्वल 4/3 आर क्यूब, ओके बेटा। तो देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, ओके। आगे लिखिए आर स्क्वायर इक्वल, यहाँ क्या आया बेटा
यहाँ से आपने निकाला, यहाँ जो आपने बेटा यहाँ जो सिलेंडर की हाइट थी वो आपने ये निकाली थी, तो हम इसको भी कितना लिखेंगे, ये हमारे पास आर आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ठीक है। इस आर को भी, ये तो हमारे पास था तो इसको आपने यहाँ स्मॉल कह दिया है, तो ये जो रेडियस है तो इसको भी हम कैपिटल आर लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल आर, तो इसकी वैल्यू भी कैपिटल आर होगी। तो आर स्क्वायर और आर हो गया आर क्यूब, और इक्वल इसकी वैल्यू आपको पता थी 4, तो ये 4 का क्यूब, कैपिटल आर इक्वल यहाँ कितना आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये निकल के आ गया, सो हाइट ऑफ वो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल 4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरीके से है आपका। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये है, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस बेटा कितनी हो गई, रेडियस, इसको डायमीटर को हमने 2r कह दिया, तो रेडियस हमारी हो गई 6/2 इक्वल 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये कह रहा है इसको मेल्टेड करके, इट इज़ द मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। यानी ये स्फीयर को मेल्टेड करके एक वायर बनाया गया है 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर का। तो ऐसी कंडीशन में उस वायर की लेंथ क्या होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डायमीटर ऑफ द वायर यानी 2r इक्वल 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेटा स्मॉल r इक्वल आ गई 0.2/2 इक्वल 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ से आपने रेडियस निकाल दी आपने 0.1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ये आ गया, और इसकी लेंथ हम h मान लेंगे। ठीक है, लेट लेंथ of the wire to be h. Now volume of wire equal volume of sphere। तो वायर का वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, πr² h इक्वल स्फीयर का हो गया 4/3 πr3। बेटा जिसकी रेडियस को आप, जिसको स्मॉल आर है जिसकी रेडियस को आप स्मॉल आर कहें उसको स्मॉल आर लिखें, और जिसकी रेडियस को कैपिटल आर कहें उसको कैपिटल आर लिखें। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ वायर की रेडियस कितनी थी 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच इक्वल 4/3, और इसकी रेडियस आपके पास स्फीयर की कितनी थी 3, तो इसको 3 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। h इक्वल कितना आया बेटा, देख लीजिएगा यहाँ बेटा h इक्वल हमारे पास आ गया 4 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 4 जा 36 अपॉन 0.1 इंटू 0. तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो 36 और 2 जीरो बढ़ गए, तो पॉइंट से कैंसिल करने पर आपके नोमिनेटर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी इंटू 100 हो जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर जो वायर की लेंथ होगी वो कितनी होगी 3600 सेंटीमीटर, और यदि मीटर में चेंज करेंगे तो h इक्वल 36 मीटर। आंसर दोनों ही राइट है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये ए हेमी स्फेरिकल ऑफ लेड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर
एज कास्ट इनटू द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 49 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो देखिए हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल 7 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन h इक्वल 49 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसके आगे यहाँ मुझे इसकी कोन की क्या निकालनी है, यहाँ कोन से मुझे निकालना है कि रेडियस बताओ, तो कोन की रेडियस क्या होगी। तो लेट द रेडियस ऑफ कोन टू बी आर। ठीक है, कैपिटल आर। नाउ अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है तो हमें कोन की रेडियस निकालनी है। तो लिखिए वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यू। देखना बेटा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल कर दिए। तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू हाइट कौन की थी बेटा 49 इक्वल 2 इंटू हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आर स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 49 इंटू 7 अपॉन 49। ये ही कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल 14। तो यहाँ जो रेडियस निकली है वो 14 है बेटा। अब यहाँ पर r इक्वल √14, तो r इक्वल बेटा यहाँ जो रेडियस निकली है हमें √14 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है। तो आप आंसर अगर निकाल सकते हो तो आगे निकालें, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे निकालते हैं तो आप क्लास 8th में याद होगा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते थे, तो 14 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आएगा 3.74 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये कोन की रेडियस आ गई। तो आपको आगे भी और क्वेश्चन निकालने हैं जितने सॉल्व कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।